नए अभ्यर्थी को शुरुआती दौर में 3 फाउंडेशनल चीजें क्या करनी चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज जो वो नहीं करता है जी। जो अन्य बच्चे आके कर लेते हैं, पहली चीज उसे सिलेबस पढ़ना चाहिए। जितने ऐसे IITian इस तरह के बच्चे आते हैं जिनको पता ही नहीं होता, ये इसको आधा अधूरा पता होता है और आधे अधूरे में उसको लगता है मुझे पूरा पता है, और इसी गुमान में साल 2 साल दिल्ली के मेट्रो लाइफ में खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चे आते हैं, उनको लगता है इनोसेंट, अहंकार रहित व्यक्तित्व। पहला जो सबसे बड़ा क्वालिटी होनी चाहिए उस बच्चे के अंदर, अभ्यर्थी के अंदर, ठीक ना, उस अभ्यर्थी के अंदर अहंकार रहित व्यक्तित्व, ईगोलेस पर्सनालिटी। जैसे ही वो ईगोलेस पर्सनालिटी बनेगा, अहंकार रहित व्यक्तित्व होगा, ठीक है ना, तो उसको ही नहीं लेगा कि मैं ग्रेजुएट टॉपर हूं अपने कॉलेज का, IITian हो, BMS हूं, बाकी चीजें जो हैं। अहंकार रहित व्यक्तित्व वो क्या करने लगता है, उसको सिलेबस पढ़ाइए तो सिलेबस जल्दी पढ़ता नहीं। जब ईगोलेस होगा तो सिलेबस पढ़ेगा। जैसे ही सिलेबस उस पढ़ेगा और जैसे जब सिलेबस के अध्ययन के स्वरूप को विकसित करेगा, मैं इस शब्द यूज कर रहा हूं, जैसे वो पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करेगा, उसी वक्त उसको लगेगा कि मुझे पिछले साल के मुख्य और प्री परीक्षा के स्वरूप को समझ लेना चाहिए, तो फौरन वहां पे आ जाएगा। जैसे ही PYQ देखेगा प्री का, मेंस का, तो उसके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी अपने सिलेबस के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति, जहां वो अपना 2 साल 3 साल गंवाने के लिए आया है। समझ में ना? जैसे वो समझ विकसित आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज से अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझ विकसित करने लगते हैं, तो उसका सोर्स आसानी के साथ मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहला कहूंगा अहंकार रहित व्यक्तित्व होइए, और जो है अपने सिलेबस को समझिए, अपने सिलेबस को समझिए। PYQ जो पिछले साल के 2, 3, 4, 5 साल के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप समझिए, बेहतर ढंग से उसको विश्लेषण करिए। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में जब आप जाएंगे तो आप ये देखिए कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को आपने बनाया है उसको टाइम फ्रेम करिए, कि हम 2 साल के लिए बनाना चाहते हैं या 3 साल के लिए बनाना चाहते हैं, या जो आप टाइम फ्रेम करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम करिए। उस टाइम फ्रेम करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि उस टाइम को फ्रेम करते हुए जो फाउंडेशन है, ध्यान रखिएगा, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं कि कभी भी हवा में उड़ने की कोशिश मत करना, अपने हिसाब से बनने की कोशिश करना।